प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद फिर एक बार। मित्रों, 2 दिन पहले हमने श्री केजरीवाल साहब के बारे में चर्चा की थी और जैसा मैं अनुमान लगाया था वैसा ही लगभग हुआ भी। आखिरकार केजरीवाल साहब गिरफ्तार हो गए। अभी सूचना मिली है कि वो गिरफ्तार हो गए। काश वो पहले सम्मन मिलने के बाद ही दौड़े दौड़े ईडी दफ्तर चले गए होते और ईडी दफ्तर में जा करके वो कहते कि मैं आ गया हूं, मुझसे जो सवाल पूछना है पूछा जाए। वो एक नेशनल हीरो बन गए होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो ताकत ही नहीं थी। उन्हें इस बात का बहुत घमंड था कि मैं भारतीय रेवेन्यू सेवा का अधिकारी रहा हूं। वे भूल गए कि भारतीय प्रशासनिक सेवा उनसे कई कद ऊपर है। भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भी कई जाने सेवाएं हैं भारत सरकार की जो उनसे कई पायदान ऊपर हैं। आज कैबिनेट में भी कई पूर्व आईएएस, आईपीएस और आईएफएस मंत्री बने हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। माननीय केजरीवाल जी, आपने अन्ना हजारे को ठगा, सारी जनता जानती है, ये बताने की जरूरत नहीं है। जिस उद्देश्य से आप खुद कहते थे कि मैं सत्ता का कभी भागीदार नहीं बनूंगा, मैं कभी कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, पर आपने सब कुछ वो किया जो आप कहते थे कि नहीं करेंगे। आज उसी का नतीजा है कि आप जेल जा रहे हैं। आपने उस वक्त भी याद है, 14 जनवरी 2014 की बात है। 2014 में आप मोदी जी के खिलाफ बनारस से लड़े थे और सबको हवाई जहाज दिखाते थे। ये देखो हवाई जहाज, मोदी आया है, चुनाव जीतेगा या हारेगा फिर दोबारा कभी नहीं आएगा, मैं यहां बराबर आऊंगा। मोदी तो चुनाव भी जीते और बनारस को स्वर्ग बना दिया। जो काम किया है वो आप वहां जाकर के देख भी सकते हैं। ये मैं बातें मोदी के प्रशंसा में नहीं बोल रहा हूं, ये हकीकत है। मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं निष्पक्ष होकर के अपनी बात को कह रहा हूं। प्यारे मित्रों, केजरीवाल साहब अगर सम्मन मिलने के बाद तुरंत चले गए होते तो हवा दूसरी होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुझे बड़ा अफसोस है कि केजरीवाल साहब क्यों नहीं गए। और उनके सारे मंत्री बार बार यही कह रहे थे पिछले अक्टूबर-नवंबर से कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा, केजरीवाल साहब को गिरफ्तार किया जाएगा। अरे क्यों किया जाएगा, क्यों किया जाएगा? आपने वो स्थिति ला दी। आप लोगों ने कभी सलाह नहीं दी कि केजरीवाल साहब, आपको सम्मन आया है, आप चलिए। इस देश में बड़े बड़े राजनेता, प्रधानमंत्री तक कोर्ट में गए हैं। नरसिम्हा राव जी का उदाहरण है कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाकर के घंटों अपना बयान दर्ज करवाते थे। ऐसे कई राजनेता गए हैं, मुख्यमंत्री गए हैं, कैबिनेट के मंत्री गए हैं, लेकिन आप कहां से आप आए हैं भाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है। सीधे ऊपर से आंतरिक से टपक गए, चांद से उतर गए कि मंगल ग्रह से आए हैं कि आप अपने आप को कट्टर ईमानदार। अरे कहने से कोई ईमानदार होता है? ईमानदारी प्रदर्शित होनी चाहिए, दिखनी चाहिए। सम्मन आया नहीं कि उसके पहले ही थाने में, कोर्ट में हाजिर होकर के आप हाजिरी लगा देते, तब ना समझते कि आप कट्टर ईमानदार हैं। आप तो आज भी कोर्ट में गए ये कहने के लिए कि हमको गिरफ्तार नहीं किया जाए। अरे ऐसा होता है, एंटीसिपेटरी बेल मिलता है, ये तो मैं जानता हूं। गिरफ्तार नहीं किया जाए, आप गुहार लगाए जा रहे हैं। अरे भाई, आपको क्या जरूरत है गुहार लगाने की? आप सीधे न्यायालय जाते कि मैं आया हूं, हमारा जो बयान दर्ज करना है बयान दर्ज किया जाए। कहने से कोई कट्टर ईमानदार नहीं होता मान्यवर। और
उसी का नतीजा है कि आज आप अंदर जा रहे हैं। जो सहानुभूति आपको मिलनी चाहिए थी, ये चुनाव का वक्त है, चुनाव के वक्त गिरफ्तार होना बहुत मायने रखता है, लेकिन जनता में तनिक भी आपके प्रति सहानुभूति नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कई लोगों से बातचीत किया हूं। भाई केजरीवाल साहब जेल जा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अरे इसको तो 9 सम्मन में ही जा रहा है, आम आदमी तो पहले ही सम्मन में अंदर हो गया होता। और आपके स्पीकर, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब जेल से चलाएंगे। याद है उमा भारती जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थी तो कर्नाटका में एक केस था, वो चली मुख्यमंत्री की हैसियत से, और जैसे ही गिरफ्तार होने को हुई उन्होंने इस्तीफा भेज दिया राज्यपाल महोदय को। फिर दोबारा वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बनी, वहां बेल मिल गया, अगले दिन वो उसी दिन रिहा हो गई, वो फिर भोपाल आ गई, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनी। आप अगर ऐसा किए होते आज नेशनल हीरो होते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मान्यवर चेतिए, कैबिनेट के लोगों को भी समझाइए, अनावश्यक नहीं बोले। जितने लोग आम आदमी पार्टी के दूरदर्शन पर या सोशल मीडिया या मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहे हैं, सभी की बातें सुन करके जनता कह रही है कि इसको तो पहले गिरफ्तार करना चाहिए था। मान्यवर, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और केजरीवाल साहब पर जो चल रहा है वो चलने दीजिए। कोर्ट अपना काम करेगी, आप अपना काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।